वेलकम टू टेली अपडेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज की एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद ही रोमांटिक लेकिन चौंकाने वाले मोड़ के साथ। अनिका और वेद एक शांत और खूबसूरत शाम को साथ बिता रहे होते हैं। हवाओं में एक खास सी मिठास होती है और चांदनी रात दोनों के चेहरों पर एक अलग ही चमक बिखेर रही होती है। वेद, जो अब तक अनिका को एक अच्छे दोस्त की तरह देखता रहा था, आज उसकी आंखों में कुछ अलग महसूस करता है। अनिका, जो लंबे समय से अपने दिल की बात दबा रही थी, आखिरकार अपने जज्बात को रोक नहीं पाती। वह वेद की आंखों में देखती है। एक लंबा सन्नाटा छा जाता है और फिर अचानक वो वेद के करीब जाती है और उसे किस कर लेती है। यह पल न सिर्फ अनिका और वेद के लिए बेहद खास होता है, बल्कि कहानी में भी एक बड़ा तूफान ले आता है। वेद इस अचानक हुए पल से कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह जाता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब यह सारा मंजर सरू देख रही होती है। सरू, जो हमेशा वेद के लिए अपने मन में कुछ खास महसूस करती थी, उस वक्त एक पेड़ के पीछे खड़ी होती है और पूरी घटना को अपनी आंखों से देख लेती है। उसके चेहरे से सारी मुस्कान गायब हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह निश्चल खड़ी रह जाती है, मानो वक्त वहीं रुक गया हो। वो अंदर ही अंदर टूट जाती है। अनिका उसकी सबसे करीबी दोस्त थी और वेद वो इंसान जिससे वो चुपचाप प्यार करती थी, लेकिन दोनों ने मिलकर उसके भरोसे और जज्बात को रौंद दिया। सरू भागकर अपने कमरे की ओर जाती है, दरवाजा बंद करती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वो खुद से सवाल करती है कि क्या वो इतनी कमजोर थी कि किसी ने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की? क्या वेद को कभी उसकी परवाह थी? दूसरी ओर वेद, जिसे अभी भी नहीं पता कि सरू ने सब देख लिया है, अनिका से कहता है कि तुम्हारी ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अनिका मुस्कुराकर कहती है, मैंने आज खुद को हल्का महसूस किया। लेकिन इस बीच सरू अकेले अपने दर्द में डूबी रहती है। वह अपनी डायरी में लिखती है, जो दिल टूटते हैं वो आवाज नहीं करते, बस अंदर ही अंदर बिखर जाते हैं। उसकी मां, जो सरू की हालत देखकर बहुत चिंतित हो जाती है, उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन सरू बस इतना कहती है, मां, जब अपनों से चोट मिलती है तो वो सबसे ज्यादा दर्द देती है। सरू की हालत इतनी बिगड़ चुकी होती है कि वह किसी से बात भी नहीं करना चाहती। वह अपने कमरे में बंद अंधेरे में अकेली बैठी रहती है। बाहर बारिश हो रही होती है, जो उसके अंदर के तूफान को और गहराई दे रही होती है। उसे अब न वेद पर विश्वास रहा और न अनिका पर। वो सोचती है कि क्या उसका प्यार इतना कमजोर था कि किसी ने उसे महसूस ही नहीं किया। इधर वेद, जो अनिका से मिलकर घर लौट रहा होता है, उसे अचानक सरू की याद आती है। वह सोचता है कि उसने कई दिनों से सरू से ढंग से बात नहीं की। उसे सरू की चिंता होने लगती है। वो सीधे उसके घर की ओर निकल पड़ता है। जब वेद वहां पहुंचता है तो सरू की मां दरवाजा खोलती हैं और कहती हैं कि सरू अपने कमरे में है, लेकिन किसी से मिलने की हालत में नहीं है। वेद दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन सरू कुछ नहीं कहती। अंदर से वो सब कुछ सुन रही होती है, लेकिन बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वो खुद से कहती है, जिसने मेरा दिल तोड़ा, उसके सामने मेरा क्या अस्तित्व रह गया। वेद को कुछ समझ नहीं आता। वो परेशान होकर वहां से लौट जाता है, लेकिन अब उसके मन में भी बेचैनी पैदा होने लगती है। अनिका दूसरी तरफ बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि अब सब कुछ सही हो गया है, लेकिन तभी एक और मोड़ आता है। अगले दिन कॉलेज में अनिका और वेद साथ में आते हैं। सरू दूर से यह सब देखती है। उसके दोस्तों को भी अब सरू की चुप्पी समझ आने लगी है। उनमें से एक दोस्त, नील, जो सरू का अच्छा दोस्त होता है, उससे पूछता है कि क्या सब ठीक है। सरू, जो अब तक चुप थी, आखिरकार कहती है, जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं आती, लेकिन जिंदगी बदल जाती है। नील उसकी आंखों में सच्चाई देख लेता है। वो जान जाता है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। इधर अनिका अब पूरी तरह वेद के साथ रहने की कोशिश करती है। वो उसे हर जगह अपने साथ दिखाना चाहती है, लेकिन वेद अब सरू की चुप्पी को लेकर परेशान होने लगता है। उसे सरू की हंसी की आदत हो गई थी। उसकी बातें, उसकी समझदारी।
वो सब अब उसे मिस होने लगता है। वेद एक दिन अकेले बैठकर सोचता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या अनिका का वो कदम सही था? क्या मुझे पहले सरू से बात करनी चाहिए थी? उसकी उलझनें बढ़ती जाती हैं। वो अनिका से दूरी महसूस करने लगता है। फिर एक दिन सरू की डायरी अनजाने में वेद के हाथ लग जाती है, जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिखी होती हैं। वेद से प्यार, अनिका पर विश्वास और फिर दोनों से मिली चोट। वेद यह सब पढ़कर हिल जाता है। उसे समझ आता है कि अनजाने में उसने कितनी गहरी चोट दे दी है। वो फौरन सरू से मिलने जाता है। सरू दरवाजा खोलती है और सामने वेद को देखकर हैरान रह जाती है। वेद कहता है, माफ कर दो सरू, मैं नहीं जानता था। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। सरू की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वेद कहता है, अगर हो सके तो फिर से एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ा सको तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। सरू हल्की सी मुस्कान देती है। शायद वक्त के साथ घाव भर जाए, लेकिन निशान हमेशा रहते हैं वेद। यह दृश्य भावनाओं से भरपूर होता है। अनिका को बाद में यह सब पता चलता है और वह भी सरू से मिलने जाती है। वो कहती है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मुझे ये एहसास अब हो रहा है। मैं चाहती हूं हम फिर से दोस्त बन जाएं। सरू कहती है, कभी कभी दोस्ती भी प्यार से ज्यादा दर्द दे जाती है अनिका। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें माफ कर सकूं। यह कहानी एक ऐसी स्थिति को दर्शाती है जहां प्यार, दोस्ती और विश्वास की परीक्षा होती है। देखते रहिए सरू और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।